Hello everyone. In this video, we are going to see how to create the PPT for college project presentation and how to deliver it. Okay, which may be helpful to you if you belong to BE, BTech, BBA, BSc, Diploma, Polytechnic or any of the stream. Today I am give you some important key points how to present your final year project in project submission time. Okay, so first clear with your project idea, means what is your project, why you are choosing it. You have to be clear with everything. Okay, so चलिए मैं अभी आपको सबसे पहले बताती हूँ कि प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए. ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैंने फॉर्मेट दिया है. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आप सभी सेमिनार रिपोर्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये आप सभी को पता है कि हमारे पेज की साइज़ A4 साइज़ होनी चाहिए. ओके, और मार्जिन की साइड से मतलब लेफ़्ट से 1 होना चाहिए, 1.5 का मार्जिन होना चाहिए फ्रॉम राइट, टॉप एंड बॉटम. ओके, उसके बाद ये हमारा सिक्वेंशियल कंटेंट का अरेंजमेंट होगा. मतलब सबसे पहले हमारा कवर पेज आएगा, बाद में सर्टिफिकेट, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट और उसके बाद इंडेक्स रहेगा. ओके, उसके बाद मतलब सेमिनार में क्या क्या पॉइंट्स रहने चाहिए, मतलब कौन से पॉइंट्स हमें इंक्लूड करना है. लाइक मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, उसके बाद इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद लिटरेचर सर्वे, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद आर्किटेक्चर आएगा. आर्किटेक्चर में क्या क्या, जैसे कि वर्किंग आएगा, टेक्निकल डिटेल हो गई या फिर कोई एल्गोरिदम का डिटेल हो गया, ये सब आर्किटेक्चर में आ जाएगा. लाइक एडवांटेजेस, लिमिटेशंस होंगे तो. उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद फ्यूचर स्कोप, देन रेफरेंसेस. ओके, तो इसके बाद फॉन्ट की डिटेल. तो मेन टॉपिक जो होगा मतलब हेडिंग हमारा आएगा वो होगा बोल्ड में और उसकी फॉन्ट साइज़ होना चाहिए 40. और जो भी मतलब स्टैंडर्ड फॉन्ट का टाइप होता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन. तो आप कंपल्सरी टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ करिएगा और उसका फॉन्ट साइज़ 40 लीजिएगा और बोल्ड में. ये हो गया मेन टॉपिक का. अगर उसमें सब टॉपिक्स रहता है तो उसका फॉन्ट साइज़ 12 लेना है, सिमिलरली टाइम्स न्यू रोमन में ही. ओके, और बोल्ड में आएगा सब. उसके बाद अदर टॉपिक्स आएगा, फॉन्ट साइज 12, सिमिलरली फॉन्ट टाइप टाइम्स न्यू रोमन. ये हो गई बात मेन टॉपिक, सब टॉपिक और अदर टॉपिक्स की. उसके बाद जो थ्योरी का पार्ट आएगा मतलब कि एक्सप्लेनेशन, वो नॉर्मल मतलब उसको बोल्ड नहीं करना है. जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल वर्ड है और ये बोल्ड है, तो उसकी फॉन्ट साइज आएगी 12 और सिमिलरली उसका फॉन्ट टाइप होगा टाइम्स न्यू रोमन. उसके बाद आ गया रेफरेंसेस. सिमिलरली रेफरेंसेस भी टाइम्स न्यू रोमन में ही आ जाएंगे और 12 में. ओके, और सभी मतलब वर्ड्स के बीच में या लाइंस में मतलब कि लाइन स्पेसिंग आ जाएगी 1.5 की. मतलब ईच पेज शुड हैव हेडर कंटेनिंग दी सेमिनार टाइटल एंड फुटर कंटेनिंग, मीन्स लाइक अभी मैंने यहाँ पे डाला है सिपना CUT, तो यहाँ पे हेडर फुटर भी आ जाएगा. और राइट जस्टिफाइड में पेज नंबर डालना पड़ेगा. लेफ़्ट में अगर आपका मतलब कॉलेज का नेम हो, जो भी कॉलेज का नेम हो वो लेफ़्ट अलाइन में आ जाएगा. ओके, उसके बाद बताया है कि मतलब जो भी रेफरेंसेस है वो IEEE फॉर्मेट में होना चाहिए. अभी IEEE फॉर्मेट क्या है, मतलब अगर आप अभी ये जो मतलब रेफरेंस लिख के हो वो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में देना है. और अगर आप 1 नंबर के रेफरेंस का यूज़ कहीं पे करते हो तो वहाँ पे आपको एंड होने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 1 देना है. लाइकवाइज. ओके, अगर आप कोई बुक्स या यस मतलब आप
जर्नल या फिर कोई कॉन्फ्रेंस पेपर यूज़ कर रहे हो प्रोजेक्ट में आपके, या फिर कोई बुक्स, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये एक नोट दी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। मतलब यहाँ पे बताया है कि एटलीस्ट 10 रेफरेंसेस बुक्स आर्टिकल्स शुड बी इंक्लूडेड। मतलब आपको एटलीस्ट 10 रेफरेंसेस डालना पड़ेगा। सेमिनार कॉपीज 1 कॉपी, स्टूडेंट प्लस 2 एक्स्ट्रा कॉपीज। या ये आपके कॉलेज पे इस पर डिपेंड होगा कि मतलब आपको कितने कॉपीज निकालना है कॉलेज के लिए और आपके पास के लिए। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस में भी 20 to 30 एक्सक्लूडिंग कवर पेज, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट एंड इंडेक्स। मतलब आपको कम से कम 20 से 30 पेजेस के बनाना है। ओके, और साइटेशन शुड बी इंक्लूडेड इन इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर। जैसे कि मैंने अभी बताया, मतलब अगर आप ये 5 नंबर का रेफरेंस कहीं पे यूज़ करते हो तो वो आपको इंट्रोडक्शन में और लिटरेचर सर्वे में यहाँ पे जैसे फुल स्टॉप होता है उसके बाद आपको वो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये यहाँ पे लिखा है, ये हमने मतलब चौथे रेफरेंस यूज़ किया है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देके यहाँ पे 4 लिखना होगा, उसे साइटेशन कहते हैं। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मेट ऑफ द सेमिनार रिपोर्ट। मैं ये फॉर्मेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, टेंशन मत लीजिएगा आप। ओके, तो मैं इसका एक आपको फॉर्मेट भी नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी, मतलब एक पूरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट का फॉर्मेट। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको समझाऊंगी कि पीपीटी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से हम पीपीटी बना सकते हैं और किस तरीके से हमें बनाना चाहिए। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं। उसके पहले हम मतलब क्या कौन से पॉइंट फॉलो करना है और कौन से नहीं वो देख लेते हैं। ओके, रिमेंबर सेमिनार पीपीटी और स्लाइड इज द की टूल while your seminar presentation. Okay, while preparing PPT slides you should consider the following important points. तो वो कौन से important points है वो हम जान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि while preparing a seminar focus on the key point, the content. Okay, second point ये है read it aloud, you will quickly find if something went wrong. Third point है use simple and straightforward language to convey the message. Fourth point है start the seminar with catching introduction. Fifth point है tell your audience why your seminar topic is interesting and important and different. Similarly, sixth point यह है कि spell your words correctly, there should be no typo error. 7th point make sure that audience are hearing you first and then the slides. 8th point है try to make it short and interesting and audience oriented. 9th point है don't spend much time on scientific point unless it is stated. And 10th point है once you complete your seminar tell all the points in a summary. ओके, तो चलिए मैं एक आपको बेसिक टेम्पलेट बताती हूँ पीपीटी का। वो आप आपके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो ये एक मैंने फॉर्मेट लिया है। अगर आप अमरावती यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, लाइक संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, तो यू हैव टू फॉलो दिस टेम्पलेट। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी कॉलेज का लोगो है वो यूज़ करना है। ओके, उसके बाद मतलब यहाँ पे आप फर्स्ट मतलब 5 मेंबर हो अगर, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट का नेम, यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सिमिलरली ऐसे डाल सकते हो। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम डालना होगा और यहाँ पे आपके कॉलेज का लोगो आ जाएगा और आपका जो भी मतलब गाइडेंस है उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा गाइडेड बाय के नीचे। ओके, उसके बाद आपको ये कंटेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू,
सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन एनालिसिस, फीचर्स, एडवांटेजेस, एप्लीकेशन, फ्यूचर स्कोप, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। आपके हिसाब से आपको जो पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और लाइकवाइज सिमिलरली आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू और मतलब सभी एक एक कंटेंट्स की आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन डाल सकते हो। और लास्ट में यहाँ पे रेफरेंसेस